हैंक पीवाईएम एक काबिल साइंटिस्ट था जो यूएस आर्मी में काम करते थे और बाद में शील्ड में शामिल हुए। उनके रिसर्च के दौरान उसने एक ऐसी ऑब्जेक्ट की खोज की जिसे वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूलों के बीच का फासला कम करके उसकी साइज को छोटा कर सकता था, लेकिन उसकी मास को बनाए रखते हुए। इसी खोज के परिणाम में हैंक ने एक ऐसा सूट बनाया जिसे कोई इंसान एक छोटे से कीड़े की तरह हो जाता, लेकिन उसकी ताकत और मजबूती वैसी ही बनी रहती थी। साथ ही हैंक ने ईएमपी कम्युनिकेशन डिवाइस भी विकसित किया जिसे वह कीड़े के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सके। अपने कंसंट्रेशन से हैंक कीड़े को अपने कंट्रोल में कर सकता था और अपने इच्छा अनुसार उनको मैनिपुलेट भी कर सकता था। एंटमैन की पहली मिशन ईस्ट बर्लिन में थी, जहां उन्हें हावर्ड स्टार्क ने बताया कि शील्ड एक ग्रुप ऑफ ईस्ट जर्मन रेडिकल्स को रोकना चाहती है जो हाइड्रा टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे। स्टार्क ने बताया कि शील्ड एक अंडरकवर एजेंट भेजेगा, लेकिन हैंक ने मना कर दिया और कहा कि वह ही मिशन के लिए सूट का इस्तेमाल करेगा। इस बात पर हावर्ड और हैंक की बहस हुई, लेकिन एजेंट पेगी कार्टर ने हैंक का साथ दिया और हावर्ड चला गया। धीरे धीरे कार्टर और हैंक ने सूट की टेस्टिंग की, जिसमें कार्टर ने उस पर गोली चलाई और हैंक ने अपने आप को कीड़े के साइज में छोटा कर दिया और गोलियों से भाग गया। हैंक सक्सेसफुली ईस्ट बर्लिन के रेडिकल्स के बेस में घुस गया और एक मेमोरी सप्रेशन डिवाइस ढूंढने में कामयाब हुआ जिसे कुछ हाइड्रा ऑपरेटिव्स एक लड़की पर इस्तेमाल कर रहे थे। हैंक ने उन्हें हरा दिया और मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही हैंक और जैनेट वैन डाइन को भी सोवियत मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह मिसाइल को डिसेबल करने में असफल रहे। हैंक ने सबएटॉमिक साइज में छोटा होकर मिसाइल को एंटर करने की कोशिश की, लेकिन उनके सूट में हैवी डैमेज हो गया था। इस बात से वैन डाइन को मजबूर होकर अपने सूट के सेफ्टी मेजर्स को डिसेबल करना पड़ा और वह मिसाइल को एंटर करके डिसेबल करने में कामयाब हुई, लेकिन उसके सबएटॉमिक साइज में चले जाने से वह हमेशा के लिए गायब हो गई। हैंक काफी अफेक्टेड हुए और एंटमैन के रूप में काम करना छोड़ दिया। वह सूट को एक जगह छुपा दिया जहां वह खुद भी नहीं जान पाते थे। एक नया एंटमैन स्कॉट लैंग 2015 में हैंक ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार स्कॉट लैंग को अपने सूट के छिपे स्थान में चोरी करने के लिए भेजा, लेकिन स्कॉट को ये बात बताया नहीं गया कि वो किस चीज को चुरा रहा है। स्कॉट सोचता था कि हैंक की धनराशि वहां छुपी होगी, इसलिए उसने सूट के स्थान तक पानी और नाइट्रोजन का उपयोग करके पहुंचा और छुपा दरवाजा खोल दिया, जिसके पीछे एक गुप्त कमरे में सूट था। स्कॉट ने इसे एक पुराने बेकार सूट समझकर छीन लिया। अगले दिन स्कॉट ने सूट को एग्जामिन करते हुए एक अजीब सा सिरम नोटिस किया। स्कॉट ने सूट पहना और अपने हाथों के बटन्स को तक कर छूटने की कोशिश करते हुए भले ही गलती से आईसी श्रिंक कर दिया। उसने अपना सही आकार पाने के लिए काफी कोशिश की, फिर जानबूझकर सूट को वापस लौटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। हैंक ने उससे आदेश दिया कि वो इसे फिर से पहने और भाग जाए। स्कॉट ने एंटमैन सूट का उपयोग किया। हैंक ने स्कॉट लैंग से सहायता मांगी डैरेन क्रॉस को रोकने में। हैंक और उसके बेटी होप वैन डाइन ने स्कॉट को एंटमैन सूट की शक्ति और क्षमता को समझने के लिए ट्रेनिंग दी और उन्हें बताया कि किस समय छोटा और बड़ा होना है, साइज ऑल्टरिंग डिस्क्स फेंकना, लड़ाई की तकनीक और एंट्स को कंट्रोल करना। स्कॉट को कीहोल के अंदर से भागना था, जहां श्रंक होकर दौड़ना था और फिर से बड़ा होना था, जिसके लिए कई बार प्रयास करना पड़ा। होप ने लैंग के साथ भी लड़ाई की थी ताकि उसको खुद को बचाने की जरूरत होने पर अपने आप को बचा सके। लगभग सभी तरह के ट्रेनिंग के बाद लैंग ने एंस से मिलकर इनसे संबंधित क्षमता सीखने की भी शिक्षा ली। स्कॉट लैंग ने सैम विल्सन से मिला। हैंक ने एक डिवाइस लेने के लिए एवेंजर्स कंपाउंड जाने को कहा था। वहां पहुंचकर स्कॉट लैंग को सैम विल्सन ने रोका क्योंकि उसको स्पाई समझा गया था, लेकिन लैंग ने एंटमैन सूट का उपयोग करके छोटा होकर विल्सन से फाइट कर डिवाइस हासिल कर लिया।